हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेशर। तो यहाँ पे हमें एक एंगल की मेजरमेंट दी है और हमें कहा जा रहा है कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज पहले से पता होनी चाहिए। कौन कौन से फार्मूलाज? पहला फार्मूला है आपके पास पाई रेडियन का। तो हमें पता है कि पाई रेडियन होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोग फर्दर आगे भी फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। दैट इज़ अगर हमें 1 रेडियन निकालना होगा सो दैट वुड बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई, और वैसे ही अगर हमें 1 डिग्री निकालना होगा सो दैट वुड बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, इजी। तो वो तो हमें इसी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फार्मूला है दैट इज़ मिनट्स का, जो कि यहाँ पे लगा है। ठीक है, सो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। अब मैम ये मिनट्स क्या है, ये मिनट्स क्या होता है? सो मिनट्स बेसिकली आपकी एंगल मेजरमेंट की ही यूनिट होती है। यहाँ पे इस मिनट्स को आपके टाइम वाले मिनट से कंपेयर मत करना। वो वाला मिनट्स अलग है, ये वाला मिनट्स अलग है, दोनों मिनट्स अलग अलग हैं। ठीक है, सो ये एंगल मेजरमेंट वाला मिनट्स है। सो ये दो फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देखो, तो चलो कैसे करना है। देखो, हमें बोला है कि इस मेजरमेंट को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले आप देखो, यहाँ पे हमें एक मेजरमेंट डिग्री में दिया है और एक हमें मिनट्स में दिया है। तो हम इस पूरी को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। मैम डिग्री में क्यों, मिनट्स में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है रेडियन से डिग्री जाने का, हमें मिनट से रेडियन जाने का फॉर्मूला नहीं पता, राइट? इसीलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 40 डिग्री तो दिया हुआ है हमें एज इट इज़, लेकिन 20 मिनट्स दिया हुआ है। अब मिनट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में। सो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट क्या हो जाएगा? देखो 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स, तो 1 मिनट करोगे दैट वुड बी 1/60 डिग्रीज। ठीक है, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। देयरफॉर 20 मिनट्स क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स वुड बी इक्वल टू 20/60 डिग्रीज, राइट? और इसी जब आप फर्दर सॉल्व करोगे सो दैट वुड बी इक्वल टू 1/3 डिग्रीज, राइट? सो इट वुड बी 40 डिग्रीज 1/3 डिग्रीज। सो ये आपकी एक प्रकार से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सो 4 3 are 12, सो ये 120 हो जाएगा +1 दैट इज़ 121 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 121 अपॉन में 3। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में था ना, तो हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ईजी, सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखो। अब हमारे पास ये पूरी चीज़ हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब डिग्री से रेडियन जाने का फॉर्मूला तो हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो तो 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने होंगे, पाई/180 रेडियन। ठीक है, रेडियन को ऐसे पावर में सी से भी डिनोट किया जाता है। सो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो इतने डिग्री में कितने होंगे? सो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो 121/3 डिग्रीज में कितनी रेडियन होंगे? सो दैट वुड बी पाई/180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 121/3। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 121 पाई अपॉन, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 इज 54 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 540। ज़ीरो भी है ना साथ में। ठीक है, फर्दर कैंसिल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना ही आप अगर छोड़ दो तो दैट वुड बी ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ना करो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि रेडियन में हम लोग वैसे भी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं।
सो यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बार रिकैप दे देती हूँ क्या किया हमने। हमें दो फार्मूलाज पता है, इन्हीं दो फार्मूलाज के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें ये चीज़ दी गई थी 40 डिग्री 20 मिनट्स में, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, पूरी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन थी, हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब डिग्री से रेडियन जाने का हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, ठीक है। सो हमने उस फार्मूला को अप्लाई किया और हमारा कुछ इस प्रकार से आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर है। याद रखना कि जब भी आप आंसर लिखते हो तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, या तो सी लिख दो या फिर नीचे रेडियन लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।